श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे भगवान, ये 9वें अध्याय का है 30वां श्लोक। अनन्य भजन से दुराचारी भी साधु बन सकते हैं। इसमें इस श्लोक क्या बता रहे भगवान, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ, मेरे को निरंतर भजता है, वो साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वो यथार्थ निश्चय वाला है। भगवान ये समझा रहे हैं कि अगर मेरे में कोई अनन्य भाव से मेरे में रम जाता है, लग जाता है, तब फिर अगर उसने कुछ भी कल किया हो तो मैं उसको नहीं देखता, मैं आज उसको साधु ही मानता हूँ। स्पष्ट किया है भगवान ने कि जो मनुष्य सदैव भगवान का भजन करता है, अपने द्वारा किए गए शुभ कर्मों को भी निष्काम भाव से करते हुए उन्हें भगवान के अर्पण कर देता है, उसे भगवान की प्राप्ति होती है। परंतु यदि किसी ने अपना जीवन पहले तो दुष्कर्म करने में बिताया हो, परंतु बाद में सत्संग अथवा किसी भी अच्छे प्रभाव के कारण वो अपने दुष्कर्म छोड़कर भगवान का भजन करने लगे, अशुभ कर्म को करते हुए भगवान को अर्पण कर दे, तो वो साधु ही मानने योग्य है। भगवान कहते हैं संसार जैसा हम नहीं करते। संसार में लोग कहेंगे 900 चूहा खाकर बिल्ली हज को चली, पहले तो इन्होंने ऐसा किया, पहले तो इन्होंने ऐसा किया, ये तो जेल एक बार गए थे, इन्होंने तो ऐसा किया था। तो दुनिया संसार पीछे कर रोया करती है, कहेगा ऐसा। लेकिन भगवान कहते भूल जा कुली जमाना भूल जा। कल तुमने क्या किया, कल क्या समय था, कैसी तुम्हारी बुद्धि थी, कैसा तुम्हारा विचार था, ये सब हम नहीं देखते। हम सिर्फ आज का देखते हैं। अगर तुम्हारी ऐसी बुद्धि बन गई है, तुमने संसार में ये देख लिया है कि क्या संसार में है, मिलेगा क्या, हम इसमें अपने मन को रमाएंगे। अगर तुम परेशान होकर के भगवान के शरण में आ गए, तो भगवान कहते हैं कि फिर हम तुमको अपना ही मानते हैं, हम वो गुण नहीं देखते। जैसे बताया दृष्टांत में कि एक जो था चोर था, वो चोरी करता था। एक बार वो निकलता हुआ जा रहा था, तो कहीं पर भागवत बैठी हुई थी। तो भागवत में माइक में पंडित जी बता रहे थे कि अगर कोई सच्चे मन से निश्चय करके कह दे कि आज से हम ये काम नहीं करेंगे, तो उसका वही नया जन्म बन जाएगा और नई मति बन जाएगी, और भगवान उसको अच्छे से अच्छा बुद्धि विचार दे करके अपने शरण में ले लेंगे। उसने चलते चलते सुना तो मजाक में कह दिया, चलो हम भी कह देते हैं कि आज से मैंने जो भी कर्म किया मैं उसको छोड़कर भगवान की शरण में आ गया हूँ। ऐसा निश्चय करके मन में कहा उसने, और आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। तुरंत ही क्या हुआ कि राजा के सैनिक उसके पीछे ही आ रहे थे चोर को पकड़ने के लिए। उन्होंने उसको पकड़ लिया और पकड़ करके राजा के पास ले गए। राजा को वहाँ ऐसे न्याय होता था कि जो भी सजा दी जाती थी तो उसके लिए प्रकृति के अनुसार न्याय होता था। तो वो एक पान के पत्ते पर तागा बंधवा करके पान के पत्ते पर एक सिक्का रखवाते थे। अब उसको रखवा करके गले में, जैसे किसी को जो है हाथ में दे करके, जैसे किसी का हाथ गरम गरम सिक्का निकाल करके तागे के ऊपर पान का पत्ता, पत्ते के ऊपर वो सिक्का गरम कढ़ाई से निकलवा करके उस पर रखवाते थे। अगर किसी का हाथ जल जाता था तो फिर वो माने उसने ऐसा काम किया है। अब अगर हाथ नहीं जला तो कहते थे प्रकृति इसको गलत नहीं मानती, तो इसलिए हम भी इसको छोड़ रहे हैं। ऐसा राजा के वहाँ न्याय होता था। इसलिए कि न्याय के अनुसार राजा ने वही कार्य किया। लेकिन इसके जब हाथ नहीं जले तो राजा ने कहा, जाओ भैया, तुमने तो कोई चोरी चकारी की ही नहीं, तुम्हारा हाथ नहीं जला तो प्रकृति तुम्हारी तरफ। उसने कहा नहीं। अब उसके मन में आ गया ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया। उसने कहा नहीं राजा साहब, हमने चोरी की है, अब माल को हमने वहाँ पर गाड़ भी रखा है, ना मानो तो अपने सैनिकों को भेजो, दिखवा लो, वहाँ पर बहुत रखा हुआ माल। राजा ने भाई भिजवाया, जैसे उसने बताया जिस पेड़ के नीचे, वहाँ पर उसको सब मिला भी, सोना चांदी हीरे मोती जो उसने चुरा के गाड़े थे, जो वस्तु मिली भी। फिर भी उसको, राजा के भी मन में चिंता ये हो रही थी कि आखिर जो है इसके, फिर इसको प्रकृति ने इसकी क्यों मदद की, इसका हाथ क्यों नहीं जला, क्यों ऐसे हुआ जब इन्होंने ऐसे ही किया है। फिर मन में बहुत देर विचार करने सोचते रहे। तो वहाँ पर ही जो राजगुरु थे, तब उन्होंने कहा, भैया तुम सच सच बताना, तुम्हारे अंदर कोई विचार भाव आया था क्या, तुम्हारे मन में आया कल परसों में कोई दिन भी कुछ शुद्ध विचार कैसा भी आया। तब उसने याद करके बताया, हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ था कि भागवत में बताया जा रहा था कि अगर कोई निश्चय कर ले
पक्का करके कहे कि आज से हम सब काम अपने छोड़ रहे हैं, भगवान के शरण में जा रहे, तो भगवान पीछे के कर्म नहीं देखता। वो कहता आज से अगर तुम सुधरना चाहते हो तो हम तुम्हें मौका देंगे। ऐसे ही संत महात्मा, माता पिता, घर में अपने पूर्वज होते हैं, संसार वाले कहेंगे देखो अपना बच्चा था तो माफ कर दिया। अरे नहीं, ये नियम ही है। उसको हमेशा एक मौका, हर एक इंसान को मौका एक देना चाहिए। एक क्या, माँ बाप तो अपने बच्चों को, परमात्मा तो बार बार मौका देता है। ऐसे ही माता पिता हैं, घर में परिवार वाले भी जो बुजुर्ग हैं, वो अपने बार बार यही कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। कभी भी कैसे भी कोई सुधर सकता है, कभी भी उसके अंदर ग्लानि आ जाए, ये भगवान की कृपा उसके ऊपर आ जाए जिससे कारण उसे सुधर सकता है। तो अगर वो नहीं सुधरेगा तो तुम उसके कारण ना बनो। भगवान ने कहा परमात्मा उसको सुधारना चाहता है, इसलिए ऐसी विधि बनाए, ऐसे मन में विचार डाले हैं, तो उसको तुम भी परमात्मा की सृष्टि में तुम भी उसकी मदद करो। तुम सामर्थ्य को अपनी जौन है, देखो विभीषण आ गए थे भगवान की शरण में, तो हनुमान ने बढ़ चढ़ के कहा कि हाँ हम लंका में गए थे, उन्होंने मेरी मदद की थी। और यही वहाँ पर ये नहीं कहा कि रावण का भाई है, दुश्मन है, भड़काया नहीं उनको, और उनकी मदद की, मित्रता उनकी बढ़ा दी। तो इसलिए बताया सच्चा भगवान का भक्त भी यही है, किसी को अगर कोई पछता रहा, परेशान हो रहा, तो उसको माफ करके आगे के लिए उसको मौका देना चाहिए। तब उसने बताया, तो संत ने यही बताया, जो वहाँ गुरु थे उन्होंने यही बताया कि भगवान ने ही ऐसा किया। तुमने जब संकल्प कर लिया तो भगवान ने तुम्हारे जितने भी पाप कर्म थे, जितना भी चोरी चकारी तुमने की थी, तो वो सब माफ कर दिया। इसलिए प्रकृति ने जब भी तुम्हारी मदद की, इसलिए तुम्हारा हाथ नहीं जला। यही भगवान ने समझा रहे कि तुम भी इस बात को समझो। तुम कहते हो हमने ये किया, हमने से ये हो गया, वैसा हमसे हो गया, हमने कैसे हमको भगवान के शरण में जाएंगे, कैसे भगवान हमें अपनाएंगे। भगवान कहते भगवान के लिए तुमको ये सब सोचने की जरूरत नहीं। बच्चे को ये जरूरत नहीं रहती है अपने माँ बाप की गोदी में चढ़ने के लिए। पहले वो नहाए, फिर अपने कपड़े अच्छे से अच्छे पहने, राजा बाबू बने। बाहर का कोई आएगा तो वो ही चाहेगा कि हमको बच्चा दे, तो बिल्कुल नहला के धुला करके साफ कर करके हमको दे, राजा बाबू बनाकर हमको दे। लेकिन माँ नहीं कहेगी। माँ बच्चे को अपना गंदा बंदा बच्चा जैसे उठाती है, झाड़ती चली जाती, सीने पर लगा लेती, उसको झाड़ झाड़ के साफ कर देती। पिता भी जब प्यार करता अपने बच्चे को तो वो भी यही करता। जैसा भी उसका अलवा कलवा बच्चा जैसा भी हो, गोदी में लेकर के वो अपना घूमता रहता, खिलाया करता। उसको ये मतलब नहीं है कि सुंदर नहीं लग रहा। देखो बताया, एक लोगों के जो है बच्चा स्कूल में पढ़ता था, तो उसके स्कूल में एक बार वो टिफिन नहीं ले गया बच्चा। अब उसके पिता ने जो है कहा कि हमारा बच्चा भी, तुम अपने एक पड़ोसी का भी बच्चा पढ़ता था, वो जा रहा था, तो उसे कहा भैया हम आज टिफिन, हमारा बेटा आज नहीं ले गया, इस टिफिन को ले जा कर के हमारे बेटे को दे देना। तो जो वो था, वो बच्चे को उसके देखा नहीं था। उसने कहा कैसा है तुम्हारा बच्चा, हमको तो याद नहीं, हम अपने में बिजी रहते, कहीं जो सबसे सुंदर हो उसी बच्चे को दे देना। वो गया, वहाँ जा कर के जो बच्चा कैसे खूब सुंदर था उसी को दे करके बढ़िया चला आया। शाम को जब बच्चा आया स्कूल से, कहने लगा बड़ी हमको भूख लगती है, हमको टिफिन भी नहीं मिला, पूरा दिन हो गया हमको। तो कहे तुम्हारा तो टिफिन भेजा था। तो कहा टिफिन हमको तो नहीं मिला। तब उससे पूछा भैया तुमने मेरे बच्चे को टिफिन नहीं दिया, वो तो भूखा रह गया। कहा हाँ तुम्ही ने तो कहा था कि सबसे सुंदर बच्चे को दे देना, वहाँ जो सुंदर बच्चा था उसको हमने दे दिया। कहा कि हमने अपने बच्चे को कहा तुम्हारा बच्चा तो देख लो कैसा है, आँख भी इसकी टेढ़ी है, रंग भी इसका काला है, कितना है दुबला पतला। तो कहा दुनिया के लिए कैसा भी हो, लेकिन हमारे लिए तो यही हमारा राजा बाबू है। तो ऐसे ही भगवान बता रहे कि तुम हमारे अगर बनते हो, तुम्हारे कैसे भी अवगुण हो वो हम नहीं देखते, हम तुम्हारे प्रेम को ही देखते हैं। तो इसलिए समझा रहे कि भगवान कि सदैव भगवान को भक्ति में जब रमा रहता, भगवान के में जो लगा रहता है, तो भगवान को अर्पण कर देता, तो वो साधु ही मान्य योग। भगवान ये नहीं देखते हैं किसने क्या किया, वो उसी दिन से उसको उसने साध लिया, तो भगवान उसको गोदी में उठा करके दुला करने लगते हैं उसको, और अपना रास्ता, अपना निर्णय उसको देने लगते, उसके मन को निर्मल करने लगते, शांति उसके अंदर भरने लगते। लेकिन ये सब तभी हो सकता है जब भगवान पर पूर्ण रूप से विश्वास कर ले और ये समझ ले कि जीवन में भगवत भाव की प्राप्ति के अतिरिक्त और कोई पदार्थ प्राप्त करने योग्य नहीं। कह रहे देखो ये शर्त बस जरूर रहती है भगवान की कि अब ये लौट लौट के बार बार इस संसार में अपने मन को न लगाए। गलती कर न दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। जो इंसान बनना चाहे तो गलती अपनी दोहराए नहीं।
अब इंसान अगर बन गया तो भगवान बनाने में भगवान कहते हैं हम तुमको तो भगवान बना देंगे। गुरु भी देखो हमारे कहते हैं कि पारस और गुरु में बड़ो अंतरो जान, पारस तो लोहे को सोना करे पर गुरु करे आप समान। गुरु भी हमारे किसी को नहीं देखते हैं कि तुमने क्या किया, किस कुल के हो, किस जात के हो, तुम्हारे अंदर क्या योग्यता, वो आते ही कह देते हैं कि मान न मान तू है भगवान, तू हमारा ही स्वरूप है, मेरा ही जाय जन्मा है, तुम्हारे और हमारे में कोई भेद नहीं है। विचार का भेद है वो हम तुम्हें हटा देंगे तो हमारा तुम्हारा एक हृदय, हमारा तुम्हारा एक विचार। तो कहते वो नहीं रहता। ऐसा हो सकता है जिसके समय उसके दुष्कर्म होते रहे हो, उस समय उसमें बिल्कुल भगवत भाव नहीं हो, ऐसा होने पर जो भगवान का भजन इत्यादि हो ही नहीं सकता। परंतु ऐसा भी देखने में आता है, बहुत से लोग अपने प्रारंभिक दूषित जीवन को त्याग देते हैं, अपने से जीवन को सुधार लेते हैं। ऐसा हो जाने पर उन्हें भगवान की प्राप्ति भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि भगवान कहते हैं मुनि को खाली अपनी प्राप्ति करवा देते हैं जो पहले से ही ऐसे हैं, लेकिन अगर वो आए हमारे पास तो हम उनको जब चाहे मुक्ति पा सकते। भगवान का दर खुला है तो हमेशा ये खुला ही रहेगा। आनंद स्रोत बह रहा पर तू दास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा, कुछ तो समय निकाल प्रभु भक्ति के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु भक्ति के लिए, प्रभु भक्ति के लिए। नर जन्म का उद्देश्य ना केवल विलास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा, उठ ज्ञान चक्षु खोल जरा झांक तो सही, उठ ज्ञान चक्षु खोल जरा झांक तो सही, जरा झांक तो सही। जिसको तू खोजता है वो तो तेरे पास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा, ज्यों एक में मिठास फूल में सुवास है, ज्यों एक में मिठास फूल में सुवास है, ऐसे ही प्रिय इसका कण कण में वास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा, आनंद मोक्ष का न पा सकेगा तब तलक, आनंद मोक्ष का न पा सकेगा तब तलक, पा सकेगा तब तलक। जब तलक प्रकाश तू इंद्रियों का दास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा,
फिर भी उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, मछली को प्यास है, मछली को प्यास। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन